हेलो बच्चों, कैसे हो? सीख रहे हो? जेई का चालू हो चुका है, जंग चालू हो चुकी है। यस, जंग चालू हो चुकी है। आप कहोगे बिल्कुल, जंग चालू हो चुकी है। बच्चों का जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है और जैसे कि मुझे खबरें आ रही हैं, बच्चों बता रहे हैं कि सर पेपर ज्यादा टफ नहीं था। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, थोड़ा थोड़ा जैसे आप आगे आगे बढ़ेगा, शिफ्ट वाइज थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको नजर आएंगे। हर साल पेपर का बाबा बच्चों लेवल यही रहता है, थोड़ा थोड़ा। आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ, बी सिंपल, बी सिंपल। आप बहुत सारी जगह पे क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी चीजें जान रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है। बड़ी 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 चीजें जान के जब आप छोटी चीजें ही नहीं जानते, बड़ी बड़ी चीजें सीख के क्या फायदा होगा? वही बात है कि ABCD नहीं आती, हम XYZ तो आता है सर। तो मेरा हमेशा से कहना है, बेसिक से पहले सीखो, उसके बाद एडवांस तक जाओ। ये चीज को मान लो, पहचान लो और जान लो। हर जगह पे नहीं हो रही है पढ़ाई, समझदार के इशारा काफी है। तो समझो चीजों को और अंडरस्टैंड करो। लेकिन इसी बीच में क्वेश्चन मुझे बच्चों ने डाउट पूछा था, जेई मेंस का क्वेश्चन आया था 2020 का। अच्छा था, वेव्स का क्वेश्चन था वो, मुझे अच्छा लगा, मैंने तुमसे साथ शेयर करना चाहिए। और उसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा अच्छा है, बच्चे उसमें गलती कर सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है उसमें गलती करने के। और आया था वो लगभग 4 सितंबर को शिफ्ट 1 के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रांसफर वेव्स है, ट्रैवलिंग कर रही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ट्रांसफर वेव्स है वो ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक्स यानी कि क्रेस्ट वो 5 मीटर दे रखा है और डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज 1.5 मीटर। तो पॉसिबल वेवलेंथ पूछी है बच्चों, ठीक है। उन्होंने पॉसिबल वेवलेंथ पूछी है, क्या क्या हो सकती है। मैं ऑप्शन जरूर लिखूंगा, उससे तुम्हें थोड़ा आइडिया रहेगा क्या है। ये ऑप्शन था सर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। 1, 3, 5। सी ऑप्शन 1/2, 1/4, 1/6 and so on. And option D 1/1, 1/3, 1/5। कहीं कहीं इस चीज का सोल्यूशन बच्चों ने मुझे बताया कि सर कुछ भी नहीं दिया हुआ है और उन्होंने जस्ट इतना लिख दिया है कि सर एज पर द सॉल्यूशन इज दिस, मतलब एज पर द लॉजिक या एज पर द सिचुएशन द सॉल्यूशन इज दिस। काफी बुक्स वगैरह ने भी शायद ऐसा लिखा है, लेकिन आज का मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुम्हें सिखाता हूँ। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बड़ा इजी है, हर कोई अटेम्प्ट करेगा, लेकिन गलती भी करेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मेरी वेव है, राइट। अभी ये मेरी ट्रांसफर वेव है और उन्होंने बोला है दो पीक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 मीटर है। तो सर ये यहां से यहां तक लैम्डा होता है, तुमको पता है बात। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, यही बोलते हैं ना। तो ये लैम्डा हो गया, राइट। अच्छा सर ये भी तो हो सकता है, ये यहां से लेकर यहां तक का भी तो हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये वाला जो 2 पॉइंट है सर ये भी 5 मीटर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बोला कॉन्सिक्यूटिव। ध्यान से समझना, ये गलतियां होती है, यही गलती होती है। कल भी एक बच्चे ने यही गलती करी कि कॉन्सिक्यूटिव लेके कर रहा था, उन्होंने तो नहीं लिखा कॉन्सिक्यूटिव, इट कुड बी एनीथिंग, है ना। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट वो 5 मीटर है, तो सर ये भी तो 5 मीटर हो सकता है। तो ये हमें पता है, लेकिन लैम्डा होता है ना, ये भी लैम्डा होता है। तो आप बोल सकते हो सर n1 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 5 मीटर, n1 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 5 मीटर। बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ सर n1 की वैल्यू अगर 1 है तो ये वाला हो जाएगा, n1 की वैल्यू अगर 2 है तो ये हो जाएगा, n1 की वैल्यू 3 है तो आगे हो जाएगा ये। समझे बात? तो n1 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 5, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। ओके, दूसरी, अब उन्होंने बोला है डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, वो आपका 3/2 यानी कि 1.5 यानी कि 3/2 दे रखा है और हमें पता है ये λ/2 होता है। अच्छा सर ये और ये भी हो सकता है ना, ये भी आपका 3/2 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये भी आपका 3/2 हो सकता है, बिल्कुल, ये भी 3/2 हो सकता है और ये भी 3/2 हो सकता है। बात मानते हो नहीं मानते हो? तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे, ये मेरा λ/2 है, ये कितना है सर λ/2, ये कितना है λ/2, ये भी कितना है λ/2, यानी कि 3 λ/2। वो भी आपका कितना हो सकता है 3/2।
इट मीन्स आपको दिख रहा होगा लैम्डा बाय 2 यहाँ पे है, राइट? तो तब भी 3/2, ये कितना है 3 लैम्डा बाय 2, यानी कि इन जनरल आप लिखोगे 2n2 + 1 into lambda by 2 should be equal to 3/2। देख लीजिए n2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 0 डालते हो तो lambda by 2 should be equal to 3/2 हो जाएगा, ये वाला। अगर n2 की वैल्यू 1 डालते हो तो कितना आएगा 3 lambda by 2, 3/2 हो जाएगा। n2 की वैल्यू अगर 2 डालते हो 5 lambda by 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये दो इक्वेशन मेरी बन गई। अब मैं क्या करूंगा सर, अब इसको दोनों को सॉल्व करना है। ध्यान रखना बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, सिर्फ इसी को, बहुत बच्चों को अगर स्ट्राइक हो जाता है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो वो इसको लेके कर लेते हैं और डायरेक्टली बिना सॉल्व करे आंसर तुरंत मार्क करेंगे। मैं बताऊंगा क्या गलती करते हैं, पहले देख लो। तो n1 लैम्डा अपॉन 2n2 + 1 लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा कट गया, ठीक है, ये हट जाएगा। तो 2n1 अपॉन 2n2 + 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3/2, सही है। नाउ अब क्या होगा सर, 3 to the 6, 3 to the 6, 6n1 is equal to 10 to the 20, 20n2 plus 10, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देता हूं, 3n1 10n2 plus 5। अब यहां पर अगर इफ n2 की वैल्यू, ये मेरी रिलेशनशिप आ गई बच्चों, ठीक है। अगर मैं n2 की वैल्यू यहाँ 1 डालता हूँ तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो n1 की वैल्यू इक्वल होने के लिए, रिलेशनशिप को वैलिड होने के लिए अगर n2 की वैल्यू में 1 डालता हूँ, मतलब राइट साइड में 15 हो जाएगा। तो n1 की वैल्यू को 5 होना पड़ेगा तभी 15 बनेगा। अगर n2 की वैल्यू 2 डालता हूँ, 20, 25 नहीं बन सकता, मल्टीपल है ना, नहीं बन पाएगा। n2 की वैल्यू 3 डालता हूँ, 30, 35 अगेन नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला। n2 की वैल्यू 4 डालता हूं, ठीक है, राइट, 4, 10 4 40, 45, हाँ सर, अब बन जाएगा 15 3 45। तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, क्लियर। तो इसी तरीके से आपका ये ऑर्डर बनता चला जाएगा, सेम वे में, क्लियर। अब हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। क्या होगा, अगर आप देखोगे n1 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 5, यही n1 की वैल्यू पहले कितना है 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। अच्छा, फिर n1 की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 15 लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो फिर लैम्डा कितने हो गया 5/15। आई होप तुम्हें पिक्चर समझ में आ गई होगी। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया 1/1, 1/3 एंड सो ऑन, यानी 1/5, यानी कि ऑप्शन दिल हो गया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, तुरंत बिना सॉल्व करे ही सर ये ऑर्डर ऑड मल्टीपल आ रहा है सर, तुरंत देख लेंगे, सर को फालतू इन्फॉर्मेशन दे रखी है लैम्डा, या फिर बहुत बच्चे इसको ए मार्क कर देंगे 5 लैम्डा को देख के। देखा था ना कि n1 लैम्डा अगर वो रिकॉग्नाइज कर भी लेते हैं n1 लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो भी वो देखा जाए गलत है, फिर बिना देखे वो ए मार्क कर देंगे। लेकिन काफी बच्चों ने जब मैंने पूछा तो उन्होंने तुरंत बी मार्क कर दिया था। क्यों? क्योंकि सर पहली इन्फॉर्मेशन से कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन दूसरे वाली ऑड मल्टीपल आ रहा है, ऑड देख लो ना 1 3 5 समथिंग दिख रहा है हमको कि हाँ भाई लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 3/2, तो उन्होंने आगे कुछ सोचा नहीं, 2 से 2 कट कर दिया और बी मार्क कर दिया। ऐसे नहीं करना, तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दिया है, देखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है, प्लीज मुझे बताओ, और मैं और भी कोशिश करता हूँ अभी, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि जेई के तुम्हारे PYQs में तुम्हारे सॉल्व करके दूं, ठीक है। तो यही कहूंगा, सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग, और हाँ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।